Assalamu alaikum students. The next topic of chapter number 7 of electrochemistry is electrolysis of water. लास्ट लेसन में हम लोगों ने केमिकल सेल स्टार्ट किया था, डेट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ अ सेल इन विच द non-spontaneous chemical reaction take place. Means non-spontaneous means this chemical reaction will take place on the cost of the electricity. और इस electricity की वजह से जो प्रोसेस उस सेल के अंदर होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन को रीड किया था. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक बीकर होता है या कंटेनर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है. इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सोल्यूशन थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइट होता है और उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिप होते हैं और उन इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया होता है विद द बैटरी. द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज़ कॉल्ड एज द एनोड. और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड. ठीक हो गया. और एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कैथोड पे माइनस चार्ज होता है. उसके बाद हम लोगों ने इसकी कुछ वर्किंग पढ़ी थी सेल की, विच इज़ और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज़ किया था डेट वाज द फ्यूज्ड NaCl. हम उसी सेल की जो है वो आज सेकंड एग्जांपल को रीड करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. प्रोसेस वही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने सेम वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही लिया है और यानी कि इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोड्स लिए हैं. लेकिन अब हम जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वाटर, पानी इस्तेमाल करेंगे. तो अब उसमें क्या होगा कि डेफिनेटली जब हम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, जब हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो साथ ही जो वाटर है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आइंस में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रो का मतलब करंट, यानी कि जो हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे. एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि हम करंट प्रोवाइड करके उसका वाटर को ब्रेक करेंगे उसके आयंस में. ठीक है. लेकिन वाटर चूँकि एक स्टेबल कंपाउंड है और ये इसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने के साथ साथ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी प्रेजेंट होती है, विच इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो इसकी वजह से पानी जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड है, तो यानी कि आसानी से ब्रेक नहीं होता. तो उसको ब्रेक करने के लिए, पानी को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स एसिड के डालेंगे. एसिडिफाइड पानी करने से वो अपने आयंस में बहुत इजीली जो है वो ब्रेक हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? तो जैसे ही हम इसके अंदर एसिड डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज कि भी हम लोग 4 वाटर मॉलिक्यूल अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा इनटू इट्स आयंस, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल में. अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं हमने तो 4 ही हाइड्रोक्सिल और 4 ही हाइड्रोजन आयन बनेंगे. इज़ इट क्लियर? क्योंकि पानी के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन होते हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं. तो इसलिए पानी को ब्रेक करने से, मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एक जितने प्रोड्यूस होते हैं. ठीक हो गया. अब बाकी प्रोसेस वही है. अगर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो क्या होगा कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में एक ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है. और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ द वाटर, हम इसमें पानी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. और दो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, सॉलिड रॉड्स होती हैं. वो ऐसी रॉड्स होती हैं जिसमें से करंट पास कर सकता है. दिस रॉड्स कैन बी मेड अप ऑफ द कॉपर, कैन बी मेड अप ऑफ द आयरन. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं और इलेक्ट्रोड्स को इसके अंदर डिप किया होता है. दिस इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू द बैटरी, हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. जो लार्ज लाइन होती है डेट इंडिकेट द प्लस टर्मिनल और जो स्मॉल लाइन होती है डेट इंडिकेट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक हो गया. अच्छा जी. अब वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ या पॉजिटिव सिरे के साथ अटैच होती है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव के साथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड.
जैसे ही हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर भी जो है वो चार्ज आ जाता है। एनोड पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इज़ इट क्लियर? और जैसे इस इलेक्ट्रोड के अंदर हमने एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए, तो अब इसके अंदर वाटर नहीं रहेगा, बल्कि अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्लोरिक आयन, यानी कि पानी जो है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम इसको बैटरी प्रोवाइड करेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज आ जाएगा, तो ये जो आयंस जो कि बने हैं एसिड डालने से, जो आयंस बने हैं, ये आयंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव के पास चला जाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे माइनस चार्ज किसके ऊपर है, हाइड्रोक्लोराइड के पास। तो हाइड्रोक्लोराइड किसके पास जाएगा, एनोड के पास। क्यों? क्योंकि एनोड पे प्लस चार्ज है। इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस। तो प्लस हमेशा किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास, यानी कि कैथोड के पास। अब जब ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने वाटर मॉलिक्यूल, ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल, इसको ब्रेक कर दिया हमने आयंस में। अभी आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के पास चले गए हैं। अब हमने ये देखना है कि ये इलेक्ट्रोड्स के पास जाके वहाँ पे क्या प्रोसेस जो है वो इनका हो रहा है। अब चूँकि हाइड्रोक्लोराइड पे माइनस चार्ज है, इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। तो मैं पहले एनोड पे देखती हूँ, एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड। एनोड पे क्या है, प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोक्लोराइड आयन थे, कि 4 के 4 हाइड्रोक्लोराइड आयन एनोड पे चले गए हैं। मैंने लेट्स सपोज डेफिनेटली ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसमें से हमने 4 को कंसिडर किया। अब ये 4 हाइड्रोक्लोराइड आयन जब एनोड पे जाएंगे, तो एनोड हाइड्रोक्लोराइड पे माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज इंडिकेट इट हैव द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ये अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, एक अगर मैं हाइड्रोक्लोराइड ड्रॉ करती हूँ ना, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर 4 है तो उसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इसमें से, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो बाकी पीछे कौन रह जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि लेट्स सपोज ये केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंड के लिए बता रही हूँ। अब इसके पास रह गए 4 ऑक्सीजन और 4 ही हाइड्रोजन, क्योंकि 4 OH रह जाएगा ना। तो अब इसमें से क्या है कि ये 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है वो आपस में मिलकर दोबारा से पानी बना देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे, 2H2O। समझ आ गई है? अब ये 4 के 4 हाइड्रोजन तो है, ये तो कंज्यूम हो गई, ख़त्म हो गई। अब बाकी पीछे, अब ऑक्सीजन कितनी थी, 4 थी, 4 में से कितनी यहाँ पे चली गई हैं, 2 चली गई हैं, बाकी 2 रह गई हैं। वो 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में मिलके क्या बना देंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन द एनोड। एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं कैथोड पे देखूँ, एट कैथोड, कैथोड पे चूँकि माइनस चार्ज होता है, तो माइनस के पास कौन आएगा, पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो इस कैथोड के पास जाएगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन मैंने प्रोड्यूस किए थे, 4। तो 4 के 4 हाइड्रोजन जो है ये चले जाएंगे कैथोड के पास। दिस 4 हाइड्रोजन गोज टू द कैथोड। अब चूँकि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो निकल रहे हैं वो इस वायर में से मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट। इसलिए हम कहते हैं कि भाई बैटरी में से करंट गुजरता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इस कैथोड के पास आ जाते हैं। अब जैसे ही ये कैथोड के पास आते हैं, कैथोड के पास हाइड्रोजन भी गया हुआ है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज इंडिकेट इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक हाइड्रोजन पे एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और अगर 4 हाइड्रोजन होंगे तो इसका मतलब उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और वो 4 इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड पे निकले थे, वो वायर से मूव करते हुए कैथोड पे आ जाएंगे, और वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स एक्सेप्ट कर लेंगे। आयन एक्सेप्ट करके क्या बना देंगे, एटम्स बना देंगे। ठीक है, और ये एटम्स को 4 हाइड्रोजन एटम कभी भी अकेले नहीं रहते, बल्कि ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना देंगे, और 4 एटम मिलके 2 मॉलिक्यूल बना देंगे। इज इट क्लियर? अब हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बना,
फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या आया। हम याद रखिएगा, रिएक्शंस याद रखिएगा। एक आपके पास, मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये रिएक्शंस है ना, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको एक जगह पे लिख रही हूँ। पहला रिएक्शन हमने ये पढ़ा है, डेट इज़ द 4H2O gives us 4 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, हमने उसके बाद एनोड पे रिएक्शन पढ़ा है। एनोड पे हमने पढ़ा है कि भाई 4OH gives us 4 electrons, 2 water molecules and 1 oxygen molecule। इसी तरह कैथोड पे हमने क्या रिएक्शन पढ़ा है, दिस वन, दैट इज 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 electrons gives us 2H2। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, इन तमाम तीनों रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं। पहला रिएक्शन एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन, और ऐड हम कैसे करते हैं, एरोहेड की एक तरफ वाली सारी टर्म्स को जमा करके एक तरफ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ वाली हम लोग इकट्ठा करके एक तरफ लिख लेते हैं। अब एरोहेड की एक तरफ वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, दैट इज़ द 4H2O, 4OH माइनस, 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस। अब हम इस तरफ वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। सबसे पहले आपके पास ये है 4 हाइड्रोजन आयन, 4 हाइड्रोक्सिल आयन, नेक्स्ट आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2H2O, ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो एक जैसी टर्म्स है दोनों तरफ वो हम काट देंगे इसको। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 4 इलेक्ट्रॉन से कट गया, 4 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल, 4 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल से कट गया। बाकी यहाँ पे देखें जो टर्म्स रह गई वो हम लिख लेते हैं, दैट इज़ द 4H2O गिव्स अस। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे खाली 4H2O गिव्स अस 2H2O O2 एंड 2H2। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी है। यहाँ से ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल से कट जाएंगे, बाकी यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 2। दैट इज़ द 2H2O गिव्स अस, ये तो कट गए, ख़त्म हो गए, O2 एंड 2H2। दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आयंस में ब्रेक होने के बाद केमिकल रिएक्शन करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो फॉर्म कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इज़ इट क्लियर? ठीक है, और आपने जो डायग्राम करनी है वो आपने इसकी जो बुक पे डायग्राम है आपने वो अंडरस्टैंड करनी है, उसको वो ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।